दिमाग में पूरा फात आया होगा कि यार इसको ज्वाइन कर लेते हैं, आज ही तय करना पड़ेगा। जानते हैं सब लोग इस बिजनेस में आते हैं, और आप लोग कोई पहले लोग नहीं है, हम लोग कोई पहले लोग नहीं है जिन्होंने सर इस बिजनेस को ज्वाइन किया, डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया। आपसे पहले मैं इस बात का वादा दे सकता हूं आपको, आपसे पहले लाखों लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में अपना फ्यूचर लगाया है। लगाया नहीं लगाया? जो लोग आपको मार्केट में मिलते होंगे बोलते होंगे भैया हम भी किए, मिलते हैं ऐसे लोग? कितने लोग मिले? हाथ उठाओ। मिले थे, बोले हम भी किए थे। क्या हुआ? कोट पैंट टाई हम भी पहने थे। क्या हुआ? बड़े झोला हम भी लटकाए थे। क्या हुआ? कुछ नहीं। आज क्या कर रहे हो? वही पान के कच्चा रगड़ रहे हैं। ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे लोग आपको मिलते होंगे। आखिर क्यों ऐसा हुआ कि उन्होंने काम की शुरुआत करी और उसके बाद भी आज वो पान में कच्चा रगड़ रहे हैं? क्यों ऐसा हुआ कि उन्होंने जॉब के साथ काम की शुरुआत करी फिर भी आज जॉब ही कर रहे हैं? क्यों डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं हो पाए? रीजन एक है मेरे दोस्त, उनका वाई क्लियर नहीं था। इस बिजनेस को अगर मैं करूं तो क्यों करूं? क्यों मैं डेली 2 घंटे का समय निकालूं? क्यों मैं डेली 4 घंटे का समय निकालूं? क्यों मैं लोगों से मिलूं? क्यों मैं लोगों की उल्टी पुल्टी बातें सुनूं? आखिर क्या वजह है कि मैं लोगों के घर घर जाऊं? चलिए, आप लोगों ने बोला पैसे कमाने के लिए। किसने किसने बोला था पैसे कमाने के? हाथ उठाओ। भाई साहब ने बोला। चलिए मैं भाई साहब से बात कर लेता हूं। सर का नाम? राजेश सर। कितने दिन हो गए राजेश सर? हो गए 5 महीने हो गए। कौन सा लेवल हुआ? पहला लेवल हुआ आपका। अब चलो मैं एक बात बताता हूं, राजेश सर समझिएगा और सारे लोग समझिएगा। देखो भाई, बात करोगे तो मेरी बात नहीं समझ में आएगी। इनको ना हम आपके घर भेज देंगे, रात भर रखिएगा, खूब बात करिएगा, लेकिन अभी मेरे से कर लो, ठीक है? समझिए, राजेश सर ने बोला कि सर मुझे कितने महीने हुए? ध्यान समझना सारे लोग, 5 महीने। ऐसा ही हुआ। और राजेश सर ने कमाए कितने? सारे ज्वाइनर है ना? तभी बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी। समझिएगा सही, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। राजेश जी एक एग्जाम्पल है। राजेश सर ने बोला कि भाई मैंने 5 महीने से स्लीपर्स में ज्वाइन किया और मैंने कमाया कितना? 2500। अभी मैंने पूछा राजेश सर से कि स्लीपर्स में क्यों आए थे, तो उन्होंने बोला पैसे के लिए आए थे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई माध्यम नहीं था, कोई रीजन नहीं था। नहीं सर राजेश सर पैसे के लिए आए थे। 5 महीने में 2500 कमाना, क्या पैसा कमाना बोलेंगे इसको? बोलेंगे साहब? अब मैं आपको आज ही क्लियर कर देता हूं कि राजेश सर को क्या बदलाव की जरूरत है, और अगर ये वो नहीं करेंगे तो राजेश सर का आने वाले 4-5 महीने बाद क्या होगा, समझो दोस्तों। अब राजेश सर मान लीजिए कहीं जाते हैं और जाकर के अपने किसी दोस्त को बताते हैं, देख भाई बहुत बढ़िया बिजनेस है। राजेश सर हमारा बिजनेस बढ़िया है ना? पक्का? प्रोडक्ट अच्छे हैं? चलिए बहुत अच्छा। राजेश सर जाते हैं किसी के पास, अपने किसी दोस्त के पास, और जाकर के बोलते हैं बिजनेस बहुत बढ़िया है, 1 नंबर का बिजनेस हम ज्वाइन किए, काम कर रहे हैं उसमें। अच्छा, तो अरे तुम काम करो, जिंदगी बदल जाएगी, बहुत बढ़िया। कितने दिन से कर रहे हो राजेश भाई? 5 महीने से। राजेश जी ने जवाब दिया 5 महीने से। पक्का पूछेगा कमाया क्या? जैसे अनु पूछेगा नहीं पूछेगा? अब राजेश सर ने जवाब क्या दिया? 5 महीने में कितना? 2500। 1 महीने में कितना कमाया? 500। कैलकुलेशन समझे? तो 1 महीने में कितना कमाया? क्या 500 रुपया महीना कमाने के लिए वो व्यक्ति काम करेगा? अच्छा, वो व्यक्ति पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? हाँ जी साहब, पॉजिटिव होगा। कैसे पॉजिटिव होगा? अरे आप 2500 रुपया 5 महीने में कमा रहे हो, बोल रहे बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत मेहनत से कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, निगेटिव होगा ना? बोले 5 महीने से लगा, इससे ज्यादा प्यार हम खा के, जैसे आनो बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा 500 रुपए का तो महीने में गुटखा खा जाते हैं। जबकि यही राजेश सर अगर 5 महीने में अगर 5-25 की जगह अगर 1,25,000 कमा तो बताओ खुश होता नहीं होता? खुश होता नहीं होता? अगर यही राजेश सर 25,000 की जगह 2.5 लाख कमा तो बताओ खुश होता नहीं होता? होता नहीं होता? लेकिन अगर हमने केवल 2.5 कमाए तो क्या होगा? खुश होगा? नहीं होगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। राजेश सर 5 महीने हो गए, ईमानदारी से एक बात बताइएगा राजेश सर, सबको एक सीख मिलेगी आपकी वजह से। राजेश सर 5 महीने में कितने लोगों से मिले इस बिजनेस के लिए, या आपने अपलाइन को मिलवाए? वो अलग मुद्दा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं बोला इस बिजनेस के लिए कितने लोगों से मिले? मैं जानता हूं आप सभी
सर्विस कर रहे हैं, मैं जानता हूँ आप बिजी रहते होंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है, 5 महीने में आप मिले कितने लोगों से? मेरी है टीम 1-2 महीने में ऐसी टीम तैयार कर देंगे जो कन्नौज में मिसाल हो। अरे ये वो बड़ी सी बात है, हो सकता है कल फिर कोरोना आ जाए, लॉकडाउन हो जाए, उसकी बात हम नहीं करेंगे। हम बोले अभी बीते हुए 5 महीने में आपने कितने लोगों से मुलाकात करी? 12 लोगों से। 12 लोगों से, बहुत बढ़िया। राजेश सर ने क्या बोला? 10-12 लोगों से। 5 महीने कितने लोग? 10 लोग। 1 महीने में कितने लोगों से? 1 महीने में कितने लोगों से? 2 लोगों से। 15 दिन में कितने लोग से? एक व्यक्ति को प्लान समझाने में कितना समय लगता है सर? 2 घंटा मान ले। तो 15 दिन में राजेश सर कितना घंटा टाइम दे रहे हैं? 15 दिन में कितने घंटे टाइम दे रहे हैं? 2 घंटे। अरे एक लोगों से मिल रहे 2 घंटे में, 15 दिन में मिल रहे एक आदमी से, तो 15 दिन में कितने घंटे? लेकिन दुख की बात यह है कि राजेश जी का दोस्त ये नहीं समझेगा कि राजेश भाई ने समय कितना दिया, वो ये देखेगा कि है कितने दिन से? 5 महीने से। यस या नो? दोस्त, लोग आपका स्ट्रगल नहीं पूछते, लोग आपका रिजल्ट पूछते। यस या नो? चाचा आता है ना तो ये नहीं पूछता, अरे बेटा फिजिक्स की कोचिंग करता था कि नहीं करता था, कितना घंटा रोज सिलेबस लगाता था, कितने घंटे रोज थ्योरी सॉल्व करता था, पूछता है क्या कोई? क्या पूछता है? कितना % आया था? यस या नो? दुनिया का उसूल है दोस्त, लोग आपका हैसियत पूछते हैं, आपका स्ट्रगल कोई नहीं पूछता। यस या नो? बस यही रीजन है कि दोस्त आज कहीं ना कहीं मार्केट निगेटिव है। आज एक व्यक्ति साहब 30,000 रुपए की नौकरी लगती है, 30,000 मारो गोली, 8,000 रुपए की नौकरी लगती है, 10 बजे सुबह जाना होता है, शाम के 6 बजे आना होता है, 10 बजे भाई साहब नहा धो करके ना पहुंच जाता है। होता है नहीं होता? होता है नहीं होता? और 6 बजे तक भैया अगर दुकान में जिस जगह पे वो काम कर रहा है वहां पे अगर बैठना है तो बैठता है। लेकिन आज इस बिजनेस को लोग ज्वाइन करते हैं और रीजन क्या है कि लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज भी लोग समय नहीं निकाल पाते। अब सर ने बोला कि मैं पोस्ट ऑफिस में जॉब करता हूं, लेकिन मेरी एक बात बताइए कि क्या पोस्ट ऑफिस में जॉब करने के साथ साथ अगर राजेश जी का वाई क्लियर होता, सोच लिया होता क्यों करना है, तो डेली से 4 घंटे का समय निकाल सकते थे? निकाल सकते थे? आप लोग जवाब दीजिए। निकाल सकते थे? निकाल सकते थे? सर आपके 24 घंटे में से आप 4 घंटे नहीं निकाल सकते क्या? जरूर निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना? अब आप बोलोगे नहीं सर नहीं निकाल सकता, मैं आपको बताता हूँ सर, समय अपने से नहीं निकलता, निकालना पड़ता है। एग्जांपल देता हूँ कैसे। कन्नौज से कोई दूर किसी की बता, कानपुर कितना दूर से यहाँ से? 80 किलोमीटर, 2 घंटा लगता है जाने में कम से कम। चलिए मान लीजिए हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, मेरे घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया और डॉक्टर कानपुर का है, वो मेरे से बोला कि भैया अंकुर हर दिन तुमको आ करके ड्रेसिंग कराना पड़ेगा और ड्रेसिंग केवल हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा, और कौन से करवाओगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। सर 2 घंटा जाना, 2 घंटा आना, आधा घंटा का ड्रेसिंग, बताओ सर डेली कितना घंटा होगा? आप में से कौन ऐसा है सर जो नहीं जाएगा करवाने? आप किसी भी सेक्टर में रहिए, बात को समझिएगा। मैं किसी पर्सनल को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके ईगो को हर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। डेली 4 घंटे का समय सर आप ड्रेसिंग करवाने के लिए निकाल लेंगे, इसकी मैं गारंटी आपको देता हूँ। निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलता है साहब, दुकान वाले लोग निकाल लेते हैं, जॉब वाले लोग निकाल लेते हैं, बिजी से बिजी इंसान निकाल लेता है डेली 4 घंटे का समय। क्यों? वाई क्लियर है कि अगर डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो यार मेरे जो साथी है, मेरा जो रिश्तेदार है, मेरा जो बेटा है, जो मेरी बेटी है, मेरा बीवी है, मेरा माँ बाप है, इसकी सेहत खराब हो जाएगी। यस या नो? ये हमें छोड़ के चली जाएगी। क्यों? वाई क्लियर है, पता है कि क्यों जाना है। यस या नो? उस समय नहीं बोलोगे कि नहीं भैया आज बहुत धूप है नहीं जाएंगे, बोलेगा क्या कोई? आज बोलेगा बारिश हो रहा नहीं जाएंगे, आज बोलेगा क्या कि भैया सुबह सुबह उठ नहीं पाते नहीं जाएंगे। डॉक्टर अगर बोले कि भैया सुबह 8 बजे आ जाना मेरे क्लिनिक पे, बताओ सर बोलोगे? अरे डॉक्टर साहब ये क्या बात हुई, ये तो हम 9 बजे तो सो के उठते हैं। ये तो वही बात हो गई कि एक बार क्या हुआ, एक बार जज ने फांसी लिख दी बंदे को, बोला सुबह 5 बजे तेरे को फांसी दी जाएगी। खूब जोर जोर से हंसने लगा, खूब जोर जोर से हंसने लगा। बोला हंस क्यों रहा बे? बोला साहब 7 बजे तो सो के उठते, 5 बजे फांसी कहाँ दोगे? पैसा तो नहीं है ना आपके साथ, जाओगे ना 8 बजे?
सोच के देखो ना सर, बात समझिए। देखिए साहब, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो बातें कर रहा हूँ कि मैंने इस बिजनेस से 3.5 करोड़ कमाए कैसे। आप मेरे से पूछो सर, मैं ऊपर वाले मालिक को साक्षी मान करके, मैं धंधे को साक्षी मान करके एक बात बोलता हूँ सर, 3.5 करोड़ रुपये छोटी मोटी रकम नहीं होती सर। कैसे आज एवरेज 10 से 12 लाख रुपए एसलीपियस वाले मेरे घर में आता है। एसलीपियस वाले से हर महीने 10 से 12 लाख रुपए आता है मेरे घर में। सर कम है क्या? अगर आप कैलकुलेशन करें तो पर डे की इनकम 40 से 50 हजार एसलीपियस वाले से आता है। आज मेरा काम क्या है? आपके बीच में आया था, बैठा था, सोफे पे आके 2 घंटा इसकी दूंगा, मैं जाके होटल में सो जाऊंगा, मेरे 40 से 50 हजार का काम हो जाएगा। ऐसे नो अच्छा, मैं कोई किस्मत वाला नहीं था, मैंने भी काम किया। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि सर समय देना चाहिए। अगर राजेश सर ने डेली मान लेते 5 महीने जो बीते हैं राजेश सर, अगर उसमें डेली राजेश सर ने 4 घंटे का समय निकाला होता, कैसे निकलता समय मैं आपको बताता हूँ। जो समय हम टीवी देख करके बर्बाद कर देते थे, जो समय हम अपने घर वालों के साथ बैठ करके बर्बाद कर देते थे, जो समय हम ज्यादा सो करके बर्बाद कर देते थे, इधर उधर के काम करके बर्बाद कर देते थे, वो समय अगर हम निकाल लें और डेली 4 घंटे का समय निकाले तो बताओ एक दिन में 2 लोग से मुलाकात हो सकती है, नहीं हो सकती? मैं जॉब को करने के बाद बता रहा हूँ। 2 लोग से मुलाकात हो सकती है। अगर 2 लोगों से मुलाकात हो सकती है साहब, तो 30 दिन में कितने लोगों से मुलाकात होगी? 60 लोगों से। और 5 महीने में कितने लोगों से मुलाकात होगी? 300 लोगों से। अब बात बताइए, बिजनेस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, 300 लोगों से मुलाकात करेंगे, कितने लोग ज्वाइन होंगे सर? साहब कितने लोग ज्वाइन हो जाएंगे? 300 को प्लान दिखाएंगे, कितने ज्वाइन होंगे? 300 को प्लान दिखाया, काम हो गया, कितने लोग ज्वाइन हो जाएंगे? 30 मान ले, 30 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। अब एक बात सुनो जी आराम 30 नहीं होंगे, ज्यादा ही होंगे, ज्यादा हो इससे जाए। कम होती है सर, मिनिमम बोलते हैं सर, थोड़ा डाउन, इससे कम हो ही नहीं सकता कुछ। ये तो मतलब फोल्डर लेके गधा भी निकल जाए और भैया 30 लोगों को खाली फोल्डर दिखा दे, तब भी लोग 300 लोग को फोल्डर दिखा दे ज्वाइन हो जाएंगे। मेरी टीम में एक बंदा था, सुनो मैं तुमको एक बात बताता हूँ। मेरी टीम में एक बंदा था जिसको प्लान देने नहीं आता था, ठीक है ना? तो उसकी एक आदत थी, बड़ी अच्छी आदत थी। जानना चाहेंगे क्या आदत थी? डायलॉग जानना चाहेंगे? अरे बोलो ना यार। यस बोलते देखो, मेरा भी मन लगा रहे। देखिए हम भी इंसान है सर, ऐसा मैं एलियन थोड़ी ना हूँ जो मंगल ग्रह से डायरेक्ट यहाँ पे लॉन्च हुआ उस केस से। अरे आप भी बोलोगे तो हमको लगेगा कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, और अगर आप नहीं समझ रहे तो काम करते हैं, रिकॉग्निशन हो ही गया है, हम भी चलते हैं अपने घर, आप भी किसी ना किसी के घर। तो बात कर लें, यस बोलते रहिएगा। मेरी टीम में एक व्यक्ति था जिसको प्लान देने नहीं आता था। अब वो प्लान कैसे देता तो मैं आपको बताता हूँ। वो जाता था किसी के सामने, प्लान देता था, ज्वाइनिंग भी निकाल, कभी कभी लेके चला है, कभी 52 एसटी, कभी 27 एसटी, कभी 16। मैं बड़ा परेशान, मैं बोला प्लान देने नहीं आता, बोला ना ज्वाइनिंग देते जाता, बोला सर 2-3 दिन में एक ज्वाइनिंग लेके आ जाते। मैंने पता किया कैसे काम करता, बोला कुछ नहीं करते सर। हमने बोला किसी को समझाता कैसे है? बोला कुछ नहीं करते, फोल्डर लेते हैं, ले जाकर के उसको दे देते। अब बोले समझाते कैसे है? तेरे को तो समझाना ही नहीं आता, समझाता कैसे? बोला उसको फोल्डर देते हैं और बोलते हैं देख लो, जो ना समझ में आए पूछो। देख लो जो ना समझ में आए। तो अगर ये भी करोगे ना तब भी तो 30 ज्वाइनिंग तो ना जाएंगे। ऐसे नो सिंपल। अगर मान लीजिए 300 लोगों को प्लान दिखाया, कम से कम 30, 40, 50 लोग अगर ज्वाइन हो जाते हैं सर, जो कि मिनिमम होंगे, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। आपके अप्लाई इतने दमदार हैं सर, जो व्यक्ति 4-4-5 पुणे में लोग एवरेज बन गए सर। आपको क्या लगता है सर 5 महीने में जब 100 की टीम बना सकते तो आप भी बना सकते थे क्या? बन सकता था। अगर 50 की ज्वाइनिंग आई होती सर तो बताइए 50,000 रुपये की इनकम आई होती नहीं आई होती? आई होती ना? लेकिन 2,500 क्यों आई? उसके पीछे वजह है क्योंकि हमने इस बिजनेस में कंटिन्यू रोजाना लगातार 2-4 घंटे का भी समय नहीं दिया। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, हमने शादी कर ली और शादी करने के बाद बीवी को डेली हम 2 घंटे का भी समय नहीं दे रहे सर, बताओ बीवी रहेगी? नहीं रहेगी? भाग जाएगी। ऐसे नो भाग जाएगी यार, कोई नहीं रहेगा। हर जगह समय देना पड़ता है। अब इसी तरीके से ये भी है, लेकिन ये तो चल खैर छोड़ो। बीवी से भी बेचारी, कई बीवी आप किसको समझ रहे हो, हैं? बेचारा बीवी को भी 2 घंटे का इंसान टाइम देता तो कम से कम वो भी नहीं रहती, लेकिन आप उसको 15 दिन में 2 घंटे का टाइम दे दो, बताओ ये तो हालत खराब हो जाएगी सर।
और यही रीजन है कि सर जो बिजनेस मिलना चाहिए, जो बिजनेस बढ़ना चाहिए वो नहीं हुआ, जो बिजनेस होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और एक बात और याद रखिएगा, अगर इंसान को समय के अनुसार अगर अचीवमेंट नहीं मिलता है, इंसान नेगेटिव हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि एक लड़का खूब पढ़ता था, उसका 5% नंबर कम आया, 2% नंबर कम आया, उसका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसका आईएएस में सिलेक्शन नहीं हो पाया और उसने आत्महत्या कर दिया। सुना आप लोगों ने ये बात? सुनी है ना? क्यों सुनी? क्योंकि उसके दिमाग ने जैसा उम्मीद किया था अचीवमेंट मिलने का, उसको वो नहीं मिला और यही रीजन है कि उसने आत्महत्या कर दी, वो डिप्रेशन में चला गया। उसी तरीके से इंसान भी है, अगर आप जैसा सोच करके इस बिजनेस में आए हैं, अगर आपको वो अचीवमेंट नहीं मिलेगा तो आप भी बोलोगे छोड़ो ना यार, बहुत काम कर लेंगे, इसके अलावा भी कोई काम कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सर, जो काम बिना लागत के, बिना किसी अनुभव के, अगर किसी इंसान को 6 साल में भाई साहब अगर 3.5 करोड़ दे सकता है, तो क्या काम वो छोटा है? नहीं, काम छोटा मोटा है? नहीं। क्या जो काम से राज 8 से 10 लाख रुपए महीना दे रहा है, रामपुर में 1.5 से 2 लाख रुपए महीना दे रहा है, भाई साहब वो काम छोटा है? नहीं, नहीं है सर। मैं आपको सच्चाई बताऊं, पान का गल्ले वाला जो दुकानदार होता है ना, वो पान के गल्ले में जब बैठता है ना साहब, दिखा के बैठता है, टमाटर कितना सर कीमत का? 200-300, उसकी भी उतनी वैल्यू देता है साहब, बिना ऐसे अगरबत्ती लाए ना मान नहीं बेचता। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे बिजनेस में डायरेक्ट शेयर आता है और वो इस बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं देता। और यही रीजन है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसे लोगों को बिजनेस में पैसा कमाना चाहिए? आप जवाब दो, कमाना चाहिए? अरे हक है कमाने का? नहीं है यार। आइए मैं बताता हूँ आपको बात याद आ रही है। बोला बस सर प्रभाकर जी जब आए थे तो उन्होंने बोला था पार्ट टाइम में करना है, मैं भी मानता हूँ पार्ट टाइम में करना चाहिए। पार्ट टाइम का मतलब क्या होता है? पार्ट मतलब पार्ट हिंदी में क्या बोलते हैं? हिस्सा, और टाइम मतलब समय, मतलब आपके 24 घंटे के समय में का थोड़ा सा हिस्सा आपको इस बिजनेस को भी देना चाहिए था। अगर हम वो भी ना करें, अगर हम 4 दिन में 1 दिन करें तो बताओ सर हम पार्ट टाइमर अपने आप को बोलेंगे क्या? फिर हम सम टाइमर हो गए। 3 तरीके के लोग होते हैं बिजनेस में, एक होते हैं पार्ट टाइमर, एक होते हैं फुल टाइमर और एक होते हैं सम टाइमर। सम टाइमर का मतलब क्या? कभी कभी वाले, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक, है ना? तो बस यही हालत है। और दोस्त मैं आपसे कहना बस यही चाहूंगा कि आज अपना वाई क्लियर करिए कि आप इस बिजनेस में आए हैं तो क्यों आए हैं, और अगर आप इस बिजनेस को करेंगे तो क्यों करेंगे। मैं पागल नहीं था साहब कि मैं अपने घर से निकल करके 400 किलोमीटर गाड़ी चला करके आपके बीच आया हूँ। मेरा वाई क्लियर था कि मुझे यहाँ कन्नौज में आकर के लोगों से मुलाकात करनी है, लोगों से बात करनी